कक्षा 9 के छात्रों को नमस्कार। आज अपन जो है संस्कृत विषय में द्विगु समास के बारे में जानेंगे। कल जो है समास की परिभाषा और उसके भेद के बारे में अपनी जो जानकारी हासिल की थी, लेकिन उसी में जो द्वंद्व समास था, द्वंद्व समास की परिभाषा, उनके उदाहरण आपको बताए गए। लेकिन आज जो है अपन दूसरा जो समास है द्विगु समास के बारे में आपको समझाया जाएगा अर्थात बताया जाएगा। सबसे पहले अपन द्विगु समास की परिभाषा जानेंगे। इसके बाद परिभाषा समझने के बाद उसके कुछ जो उदाहरण हैं वो आपको बताए जाएंगे। ध्यान से आप सुने और समझने की कोशिश करें। जहाँ समझ में नहीं आए उन्हें जो है बताएं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। द्विगु समास की परिभाषा जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या शब्द होता है, तथा उत्तर पद अर्थात बाद वाला जो पद है वो संज्ञावाचक शब्द होता है। तो संख्या और संज्ञा दोनों के बारे में आप जानते हैं कि संख्या जो है अंक होते हैं कि पूर्व का संस्कृत का जो शब्द है अंक वाला होता है, और बाद वाला जो है नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का जो नाम है उसको हम संज्ञा शब्द के नाम से पुकारते हैं। तो परिभाषा जानेंगे द्विगु समास की। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक शब्द तथा उत्तर पद संज्ञावाचक शब्द होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास में समाहार जिसका अर्थ होता है समूह में, संगठन समूह में शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। और समाहार शब्द आहार, जैसे आहार का भोजन भी होता है समान रूप से, लेकिन यहाँ समूह में बताया गया है। यथार्थ संस्कृत में जैसे होता है, इसमें जो द्विगु समास के अंदर पूर्व पद अर्थात पहले का जो पद है, शब्द है, वो संख्यावाची शब्द होता है, तथा उत्तर पद अर्थात बाद वाला जो पद है संज्ञावाचक शब्द होता है। दूसरा बिंदु हम लेते हैं कि द्विगु समास में यह समास प्राय समूह अर्थ में होता है, समूह के अंदर, संख्या के अंदर होता है। 5 की संख्या भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है। इस प्रकार से संख्या यह अर्थात समूह में होता है। तीसरा बिंदु को लेने जा रहे हैं, समस्त पद सामान्य रूप से, जो सारा जो पद है सामान्य रूप से नपुंसकलिंग में, आपको सब पूर्व की कक्षा में पेट में समझाए थे कि राम शब्द जो है अकारांत है, रमा शब्द जो है आकारांत है, और फल जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का है। तो नपुंसकलिंग में जो फल शब्द है, वन शब्द है, वृक्ष शब्द है, चित्र शब्द है, पट शब्द है, वो नपुंसकलिंग के ही हैं। तो नपुंसकलिंग के एक वचन में प्रयुक्त होता है। आगे नीचे उदाहरण में आपको बताया जाएगा कि एक वचन में कैसे प्रयुक्त होता है। अथवा स्त्रीलिंग के एक वचन में, या तो नपुंसकलिंग के एक वचन अर्थात उसके आगे जो है दूसरा शब्द जो है स्त्रीलिंग के एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। या तो स्त्रीलिंग का होगा या नपुंसकलिंग का शब्द प्रयुक्त होगा। चौथा बिंदु आपके हैं, इसके विधेय में जब इसका विधेय करते हैं, इसको अपन बांटते हैं, शब्द का जैसे विभाजन करते हैं, तो इसके विधेय में षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी का। तो आप जानेंगे कि इसमें षष्ठी विभक्ति किस प्रकार से प्रयुक्त की जाती है। तो यथाकाल जैसे आपको उदाहरण बताए जा रहे हैं कि समस्त पद और उसका विग्रह। तो पहला पद के अंदर जो शब्द उनको प्रयुक्त हुआ है वो सप्त दिनांक। सप्त एक संख्या है, अंक है, जिसका अर्थ होता है 7 दिन। तो अब इसका अपन विग्रह कहेंगे सप्तानाम। तो सप्तानाम में षष्ठी विभक्ति एक वचन जो है प्रयुक्त हुई है। जिस प्रकार से रामायण रामे रमयो रामेशु, इसमें रामेश्वर रामयो रामायण। तो सप्तानाम, दिनानाम, समाहार, ये समूह है इति।
तो 7 दिनों का समूह, इसको अपन कहते हैं सप्तदिन। अगला जो है शब्द हुआ है त्रिभुवनम। त्रि जो है ये पहला पूर्व का पद है, इसमें त्रि जो है संख्या है। त्रि का तो होता है 3, भुवनम अर्थात भवन, 3 भवनों का समूह। अब हम इसका विग्रह करेंगे। षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त होता है शब्द नपुंसकलिंग एकवचन या स्त्रीलिंग का भी हो सकता है। तरियाणाम भुवनानां समाहारः इति, 3 भवन का समूह अर्थात तरियाणाम भुवनानां समाहारः। अगला जो शब्द प्रयुक्त हुआ है पंचपात्रम। तो द्विगु समास के अंदर आपको पहले भी बताया गया था कि पूर्व पद जो है संख्यावाची अर्थात अंक वाला होता है, तो पंच जो है इसमें संख्यावाची है, और पात्रम जो बर्तन है तो 5 बर्तनों का समूह अर्थात पंचानाम पात्राणाम समाहारः। पंचानाम में भी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है और पात्राणाम में भी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। फिर समास शुरू हो गया तो पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति, 5 बर्तनों का समूह। अगला शब्द लेते हैं पंचरात्रम, यानी 5 रात का समूह, 5 रात पंचरात्रम। अब इसका अपन विग्रह करेंगे पंचानाम रात्रिणाम, 5 रात का समूह। अगला अपनी बोले रहे हैं चतुर्युगम, 4 युगों का समय। चतुर जो है इसमें आपके चतुर का अर्थ हो गया संख्यावाची शब्द अर्थात 4 युगम, युग संख्या शब्द है और ये संख्या शब्द है। संख्यावाची और संज्ञावाची शब्द दोनों को मिला करके हो गया चतुर्युगम, यानी 4 युगों का समय। अब इसका अर्थ जो है विग्रह करेंगे कि चतुर्णाम युगानाम समाहारः इति, 4 युगों का समूह अर्थात 4 जो युग हैं उनका समूह होता है। अगला बिंदु को लेने जा रहे हैं सप्तऋषि। तो सप्त में 7 है, संस्कृत के अंदर शब्द को 7 कहते हैं। 7 ऋषि अर्थात 7 ऋषियों का समूह जिसे हम कहेंगे सप्तऋषि। तो सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः इति, 7 ऋषियों का समूह अर्थात 7 ऋषि। अगला बिंदु आता है आपके सप्ताह। 7 दिनों के समय को अपन सप्ताह बोलते हैं। तो सप्ताह तो हो गया 7 अहनम, यानी समूह, 7 दिनों का समूह। सप्तम प्लस अहनम इसका विग्रह हो गया। लेकिन अपन षष्ठी विभक्ति में शब्द के स्थान पर सप्ताह नाम करेंगे, क्योंकि ऊपर बताया गया है कि नपुंसकलिंग एकवचन में अर्थात स्त्रीलिंग के एकवचन में जो है प्रयुक्त हो सकता है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग उसमें किया जा सकता है। उसमें एकवचन भी हो सकता है, द्विवचन और बहुवचन भी प्रयुक्त हो सकता है। तो 7 जो है दिनों का जो समूह है उसको अपन कहते हैं सप्ताह। धन्यवाद।